सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा जनवरी मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट। ऑप्शन सेलिंग करके हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किए, साइकोलॉजी कैसी थी, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए एंड तक, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेगी आज के वीडियो से। मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया है इस मंथ, और मैंने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है। आप सभी को पता है कि मैं 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और मैं कोर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग भी नहीं करता हूँ, मैं इक्विटी के साथ भी, इक्विटी में भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। और मैं डेली अपना जो ट्रेड है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। जो यूजर मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं प्रॉपर तरीके से 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने जनवरी मंथ सरवाइव किया है, कैसे मैंने लास्ट वीक, आपको पता होगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी कितना वॉलेटिलिटी थी। 1 फरवरी को बजट था, तो बजट के पहले पहले क्या होता है ना, मार्केट में विक्स बहुत हाई हो जाती है। इस वजह से क्या होता है ना, स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली जाते हैं। तो लास्ट वीक जो था जनवरी का, इस लास्ट वीक में मेरे स्टॉप लॉस भी बहुत गए। फिर भी हम सारी चीज़ें मैनेज करके जनवरी मंथ जो था हमने इसको प्रॉफिटेबल क्लोज किया है, और आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, और होप करता हूँ आपको भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अभी सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। ये आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि यार ये कुछ भी दिखा रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सारी चीज़ें आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे रियलाइज गेन एंड लॉस स्टेटमेंट, इस पे क्लिक किया, कोई कट नहीं मार रहा हूँ, सिंपल ये रीडिंग हो रहा है। और इसी के साथ मैं आपको क्लियर चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, है ना। सारी चीज़ें क्लियर है आपके सामने। डे ट्रेंड पे चलते हैं। यहाँ पे डालेंगे हम लोग 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, राइट। यहाँ से हमने अप्लाई कर दिए। तो गाइज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी ओपन है, तो आप देख सकते हो हर दिन का यहाँ पे स्टेटमेंट में क्लियर दिखता है कि कौन से दिन क्या लॉसेस किए, क्या प्रॉफिट किए। तो 31 था, 31 के दिन थोड़ा न्यू ईयर पार्टी वगैरह थी, तो इस चक्कर में मैंने 1 जनवरी जो था तो उस दिन मैं रिकॉर्डिंग वीडियो भी नहीं डाला था, और मैंने एक छोटा सा एक लॉट के अंदर ट्रेड करके मैंने क्लोज कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी जो था, यहाँ पे मुझे 722 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट था। उसके बाद फिर 2 तारीख को 2200 रुपये का हमारा लॉस हो गया था। फिर 3 तारीख को हमने 1:2 के हिसाब से 3000 का प्रॉफिट किया। तो आप देख रहे हो जो लॉसेस है वो 2200 है। आप देखना पूरे वीडियो में, आप देख लेना, मैं हर एक दिन का आपको दिखाऊंगा, हर दिन में देख लेना। लॉसेस जो है ना, कभी 3000 हुए ही नहीं, या फिर आप देख लेना 2200 रुपये से ज़्यादा कभी लॉसेस हुए ही नहीं। तो मेरा सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, या तो 2000, मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है ना मेरा वो 2200 है, ठीक है। 2000 या फिर 2200, इससे ज़्यादा मैं लॉस लिमिट लेता ही नहीं हूँ। और मेरा टारगेट जो होता है ना वो 3000 का होता है, सिंपल। इससे ज़्यादा मैं कोई दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। मुझे पता है अगर रिस्क टू रिवॉर्ड में फॉलो करूंगा ना, तो उसके अंदर मैं प्रॉफिटेबल वैसे भी हो जाऊंगा। स्ट्रैटेजी जो होती है वो 10%, मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो 10% काम करती है। बाकी सारी चीज़ें आपका माइंडसेट होता है। आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, आप क्या सोचते हो ट्रेड लेने के बाद, आप डिसीजन कैसे लेते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है लाइव ट्रेड के अंदर आपका माइंडसेट, है ना। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट बताएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो 2000 का लॉस हुआ है यहाँ पे, फिर प्रॉफिट हुआ 3000 का। फिर 6 तारीख को फिर 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है यहाँ पे, 926 रुपये का। प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही मैं ट्रेड किया। आप जाके मेरे लाइव वीडियो देख सकते हो, आप 6 तारीख का भी वीडियो आप देख सकते हो, अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। फिर उसके बाद 7 तारीख को वापस 3000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 8 तारीख को 602 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस गया होगा। फिर सेकंड ट्रेड में हमने कुछ कवर किए। फिर 9 तारीख को भी देख लिया, 2400 रुपये का प्रॉफिट है। फिर 10 तारीख को 1200 का प्रॉफिट है। फिर 13 तारीख को फिर 2000 का प्रॉफिट है। फिर 14 तारीख को देखो 2100 का लॉस। आपने देखा मैंने क्या बताया आपको, 2200 या फिर 2000, इसके आसपास ही आपको लॉस दिखेगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं दिखेगा। फिर 15 तारीख का यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है, मैंने 15 तारीख को भी ट्रेड किया था, ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किए थे, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। 16 तारीख को फिर वापस 3000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। 17 तारीख को लॉस देखो 785, है ना। फिर 20 तारीख को वापस 1800 को लॉस, लॉस बड़ा नहीं किया मैंने अभी भी, राइट। फिर 21 तारीख को 3000 का प्रॉफिट। आप देख रहे हो प्रॉफिट मेरे बड़े हैं, लॉसेस मेरे छोटे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 22 तारीख को फिर -72 ब्रेक इवन पे क्लोज किए। फिर उसके बाद 23 तारीख को 1400 का लॉस। फिर 25 तारीख को 500, 500 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। फिर देखिए ये आया 27 तारीख। अब ये जो लास्ट वीक था ना जनवरी का, ये बहुत डिफिकल्ट था। अभी डिफिकल्ट क्यों था ना, बजट था, बजट नेक्स्ट वीक बजट आने वाला था, मतलब 1 फरवरी का बजट आने वाला था। तो क्या हो जाता है ना, जब बजट पास में रहता है ना, तो मार्केट में विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है वो हाई हो जाती है। और जब इंडिया विक्स 15 के ऊपर 16 17 18 हो जाते हैं ना, प्रीमियम के प्राइस में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही चक्कर में हमारे यहाँ पे
स्टॉप लॉस भी हिट हुए। तो देखो 27 तारीख को स्टॉप लॉस गया 2100 का, ठीक है। जनवरी 28 तारीख 2100 2200 के आसपास लॉस है। 29 तारीख, फिर 28 तारीख, फिर 29 तारीख को 2100 का लॉस वापस, लेकिन 30 तारीख को देखो वापस 3000 का प्रॉफिट, है ना। फिर उसके बाद 31 तारीख को वापस वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी, तो यहाँ पे मुझे तुरंत जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आई। मैंने क्या किया, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बस ये तीन ही चीजें किया हूं मैंने। बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस। मैंने इसमें चौथा चीज हटा ही दिया, कौन सा, जो कि है बड़ा लॉस। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपके सामने रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब देख रहे हो आप 3 दिन कंटिन्यू लॉसेस होने के बाद भी हमने 3 दिन मतलब 6000 के आसपास लॉस किए, लेकिन हमने आगे आने वाले 2 दिन में 4000 कवर कर लिए। तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लॉसेस कितना भी करो, बस अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज रखो। रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से माइंडसेट में बना के रखो कि यार मुझे चाहे जो हो जाए, मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड से खिलवाड़ कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे 1:2 ही चाहिए, लॉसेस हमेशा छोटे ही चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बड़े ही चाहिए। जिस दिन ये माइंडसेट आपका बन गया ना, आप लोग भी प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। तो यही चीज मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना, यहाँ पे आपके पास बड़ा पैसा नहीं है ना, तो आप बड़ा प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हो। अब मेरा क्या सीन है ना, मेरे पास है 3 लाख रुपए, 3 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 3 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपने सुना होगा मार्केट से 2-3% बनाना बहुत होता है करके। अब 3 लाख का आप 3% निकाल के देख लो या 2% निकाल के देख लो, हम लोग इनफ प्रॉफिट बना रहे हैं। मुझे लग रहा है हम लोग बेहतरीन प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि 2 से 3% अगर इसको मंथली अपन बनाते हैं तो साल भर का कितना हो जाता है समझो, 25 से 30% हो जाता है। ना एफडी इतना रिटर्न देता है, ना म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देता है ना। तो ओवरऑल आप समझ रहे हो कि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो बड़ा ट्रेड आप कर सकते हो। अभी मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो लिमिटेड कैपिटल के साथ ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और लिमिटेड कैपिटल के साथ ही आप लोग ने मेरी जर्नी पूरी देखी है ना। मैं एक लॉट से भी ट्रेड करता था, और आज हम लोग एक लॉट 4 महीने पहले 25 क्वांटिटी का होता था, राइट। आज के टाइम में लॉट साइज चेंज हो चुका है, तो एक लॉट अभी 75 का हो चुका है। तो मैं क्वांटिटी के हिसाब से आपसे बात करता हूँ, तो मैं 25 क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट किया था जब से मैं लाइव वीडियोस डाल रहा हूँ, है ना। पिछले साल अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था लाइव वीडियो डालना, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था 25 क्वांटिटी के साथ, और आज के दिन जनवरी फरवरी स्टार्ट हो चुका है, और मैं अभी 150 क्वांटिटी में बैठा हूँ। तो समझ रहे हो जर्नी कैसे स्लोली मैंने स्टार्ट किया, छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट किया, और आज मैं थोड़े बड़े क्वांटिटी पे हूँ। आज के दिन मैं 3,000 रुपये का पर डे का प्रॉफिट देख रहा हूँ। आपको नहीं लगता अगर मैं इसमें कैपिटल एड ऑन करूँ, तो मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मैं कैपिटल अगर अगर मैं कैपिटल इसमें ऐड ऑन करता हूँ तो मैं अभी और पैसा बना सकता हूँ, राइट। तो ऐसा घाई करना जरूरी है क्या आज के टाइम में भी? अब मैं ऐसा सोचूं क्या, मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, मैं तो पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया, अब मैं इसमें और 2-3 लाख 4 लाख ऐड कर लूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं ऐसा माइंडसेट रखूंगा क्या? नहीं, ये गलत अप्रोच है। ये अप्रोच के साथ मैं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अभी जैसे मैं अभी 150 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसको मैं अभी धीरे धीरे स्केल अप करूंगा। 150 से 300 हो जाएगा, 300 से 600, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी फरवरी मंथ भी हम लोग ट्राई करेंगे 150 क्वांटिटी से, फिर उसके बाद धीरे 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 स्केल अप करेंगे ये चीज़ों को। कभी भी स्लोली करो, लेकिन अच्छे से करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। और मैं यही बोलूंगा सबको कि आप लोग जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रखोगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचोगे कि यार एक ट्रेड में मेरे को एक महीने में 20, मेरे को कॉल आते हैं, मेरे को बहुत सब्सक्राइबर भाई कॉल करते हैं और बोलते भी है कि मैं, मेरे पास 3 लाख रुपए, मैं 30,000 महीने का निकाल सकता हूँ क्या? अरे ऐसा नहीं होता, ऐसी ट्रेडिंग होती ही नहीं है। आप ये माइंडसेट हटा दो। आप अभी मैच्योर तरीके से सोचो। आपको 3-4 साल से आप सुन रहे हो ट्रेडिंग के बारे में, है ना। लॉकडाउन के बाद से ही बहुत सारे लोग एक्टिव है ट्रेडिंग में। अगर आपने ये सोचना अभी तक स्टार्ट नहीं कर दिया है कि यार 90% ट्रेडर क्यों लूज कर रहे हैं और 10% ट्रेडर ही क्यों प्रॉफिटेबल है, तो फिर आप 90% में ही रहोगे हमेशा। आपको थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना ही पड़ेगा कि यार 10% में आने के लिए क्या करना है। तो सिंपल चीज़ें हैं मार्केट में भी, बहुत सिंपल चीज़ है। बट सिंपल बोलने से नहीं होता है, उसको करना पड़ता है सिंपल, है ना। अगर हम माइंडसेट को, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा ट्रेडिंग में बहुत कम चीज़ है। ट्रेडिंग में इतनी सारी चीज़ें ना सीखने के लिए, आपको पता है आज के टाइम में
एक समुंदर है, ट्रेडिंग इज समुंदर, है ना। जितना डीप डाइव करोगे ना उतनी डिटेल्स मिलेगी आपको इसके अंदर। बट लेकिन हमको एंड गेम क्या होना चाहिए, हमारा एंड गेम होना चाहिए पैसा कैसे बनेगा, है ना। सारी चीजें सीखना जरूरी है क्या, अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। लेकिन आप कोई भी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हो और एक पर्टिकुलर काम के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आप क्या करते हो, वही पर्टिकुलर काम करते हो, उसका आपको सैलरी मिलती है। तो ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही सेगमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो डिपार्टमेंट के अंदर आपको पर्टिकुलर एक चीज करनी पड़ेगी जिसको डिसिप्लिन के साथ आपको करना पड़ेगा रेगुलर, तभी जाके आपके पैसा बन पाएगा। तो ये सारी चीजें आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं बना पा रहा हूँ पैसा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। और मैंने बहुत लॉसेस पहले भी कर चुका था, जब मैं बिगनर था, एज अ बिगनर लेवल पे मैंने भी लॉसेस किए। तब जाके मुझे समझ में आया कि यार नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ठीक है गाइज, आज आपके साथ यही सारी चीज़ें मुझे शेयर करना था। तो आप देख सकते हो ना, प्रॉफिट बनता है, बस बनाने वाला होना चाहिए, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप करोगे तो आप लोग भी प्रॉफिट बना पाओगे। और मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ ना, वो स्ट्रैटेजी का मैंने एक कोर्स भी बनाया है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, वो स्ट्रैटेजी की प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी उसमें बताया है। और आपको फर्स्ट ट्रेड कब लेना है, सेकंड ट्रेड कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे जाके आप लोग वो कोर्स देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, एंड आप लोग के कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिसिएटिंग माई वर्क। और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, थैंक यू।